हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रिय गीता प्रेमियों, आइए गीता माधुर्य का पाठ प्रारंभ करें। द्वितीय अध्याय के 31वें श्लोक से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अर्जुन कह रहे हैं, भगवान शोक दूर करने की तो आपने बहुत सी बातें बता दी, पर अब मुझे जो पाप का भय लग रहा है वो कैसे दूर हो। भगवान कहते हैं, अपने धर्म यानी क्षात्र धर्म को देख करके भी तुझे भयभीत नहीं होना चाहिए। क्यों कि क्षत्रिय के लिए धर्म में युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। तो क्या क्षत्रिय को युद्ध करते ही रहना चाहिए? नहीं भैया, जो युद्ध आपसे आप प्राप्त हो जाए, सामने आ जाए, वो युद्ध तो क्षत्रिय के लिए स्वर्ग जाने का खुला दरवाजा है। इसलिए हे पार्थ, ऐसा युद्ध जिन क्षत्रियों को प्राप्त होता है वही वास्तव में सुखी हैं। अरे भोगों का मिलना कोई सुख नहीं है, प्रत्युत वह तो महान दुखों का कारण है। वास्तविक सुख वही है जो दुख से रहित हो, और दुख से रहित सुख वही है कि स्वधर्म रूप जो कर्तव्य कर्म करने का अवसर मिल जाए। अतः जिनको कर्तव्य पालन का अवसर प्राप्त हुआ है वही वास्तव में सुखी है और भाग्यशाली है। तो ऐसे आपसे आप प्राप्त युद्ध को मैं न करूं तो क्या? अगर तू ऐसे धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो तेरे क्षात्र धर्म का और तेरी कीर्ति का नाश होगा, तथा तुझे कर्तव्य पालन न करने का पाप भी लगेगा। अपकीर्ति से क्या होगा? अरे भैया, तू युद्ध नहीं करेगा तो देवता मनुष्य आदि सभी तेरी बहुत दिनों तक रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे, और वह अपकीर्ति आदरणीय सम्मान्य मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदाई होती है। मरने मात्र से अपकीर्ति नहीं होती, क्योंकि मरना तो हर एक को ही होता है। अपकीर्ति तो अपने कर्तव्यच्युत होने से होती है। और क्या होगा भगवान? अरे जिन भीष्म द्रोणाचार्य आदि महारथियों की दृष्टि में तू श्रेष्ठ माना गया है, उनकी दृष्टि में तू तुच्छता को प्राप्त हो जाएगा, और ये महारथी लोग तुझे मरने के भय के कारण युद्ध से उपरत हुआ मानेंगे। तो क्या मैं ये सह नहीं सकता भगवान? नहीं, तू सह नहीं सकता। क्यों कि तेरे शत्रुओं को वैर भाव निकालने का अवसर मिलेगा, मौका मिल जाएगा, और वे तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे न कहने लायक बहुत से वचन कहेंगे, और उससे बढ़कर और दुख क्या होगा भाई? और अगर मैं युद्ध करूं तो युद्ध करते हुए अगर तू मारा भी जाएगा तो तुझे स्वर्ग मिल जाएगा, और अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो तुझे पृथ्वी का राज्य मिल जाएगा। अतः हे कुंती नंदन, तू युद्ध का निश्चय करके खड़ा हो जा। तो क्या युद्ध से मुझे पाप नहीं लगेगा भगवान? नहीं, पाप तो स्वार्थ बुद्धि से ही होता है। अगर तू जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख में समबुद्धि रख करके युद्ध करेगा तो इस प्रकार युद्ध करने से तुझे पाप नहीं लगेगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।